नूंह जिले के पुन्हाना विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार एजाज खान ने नामांकन के बाद आज अनाज मंडी पुन्हाना में नामांकन सभा को संबोधित किया। इस सभा में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को शामिल होना था, लेकिन बरसात के कारण उनका कार्यक्रम रद्द हो गया और उनकी गैर मौजूदगी में राजस्थान के दो पूर्व सांसद रंजीता कोहली और राम स्वरूप कोहली ने नामांकन सभा को संबोधित किया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष नरेंद्र पटेल एवं गौ सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष भानीराम मंगला खास तौर से उपस्थित रहे। पत्रकारों से बातचीत के दौरान पूर्व सांसद रंजीता कोहली ने कहा कि नामांकन सभा में जिस तरह से जनसैलाब आया है, जनता बदलाव चाहती है, वह बदलाव होगा। निश्चित रूप में हमें पूरा भरोसा है कि इस बार कमल खिलेगा और एजाज खान विधानसभा तक पहुंचेंगे। पूर्व सांसद रंजीता कोहली से जब रूठे नेताओं कार्यकर्ताओं के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसमें कोई नाराज नहीं होता, सब एकजुट होकर काम करते हैं, मिलजुल कर पार्टी को ऊपर उठाते हैं, कोई भी नाराज नहीं है। रंजीता कोहली ने केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के कार्यक्रम को लेकर कहा कि उनकी अचानक अर्जेंट मीटिंग आ गई थी, जिस वजह से वह नहीं आ पाए। आगे चुनाव प्रचार में वह जरूर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी पुन्हाना से उम्मीदवार एजाज खान ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि कल ही टिकट मिला है, फार्म भरने में जुट गए थे, साथियों को मैसेज पूरी तरह से नहीं दे पाए। पार्टी के जिला अध्यक्ष और पार्टी के सीनियर नेता बैठे हैं, पार्टी के तमाम साथियों को मनाने की कोशिश करूंगा, चाहे वह कार्यकर्ता है या मतदाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस व भाजपा से दोनों भाई आमने सामने 1996 और 2009 में भी दो के बजाय तीन भाई आमने सामने चुनाव लड़े गए थे। दरअसल कांग्रेस के उम्मीदवार मोहम्मद इलियास और भाजपा के उम्मीदवार एजाज खान आपस में चचेरे भाई हैं। उन्होंने कहा कि इस बार पार्टी का सिंबल है, राष्ट्रीय पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, कार्यकर्ताओं की एक फौज मिल रही है, मजबूत साथी मिल रहा है। मुझे कोई चिंता की बात नहीं है। जब मैंने निर्दलीय उनको पछाड़ रखा है तो इस बार उनको हराकर ही रहूंगा। एजाज खान ने कहा कि पुन्हाना विधानसभा से मोहम्मद इलियास व निर्दलीय रईसा खान ही विधायक बने हैं, लेकिन भाजपा के 10 साल के शासनकाल में कुछ कमी पार्टी से हुई। विकास का जो मामला है, खासकर सड़कों की स्थिति है, वो खराब बात है और हमारी सरकार की तरफ से कमी रही है। इस बात को मैं मानता हूं। अगर मौका मिलता है तो इलाके का विकास किया जाएगा और यहां के पिछड़ेपन को दूर किया जाएगा। इसके अलावा जिला अध्यक्ष नरेंद्र पटेल ने कहा कि पार्टी के जो भी रूठे नेता को कार्यकर्ता हैं, उनको मनाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर वे नहीं मानते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को कैसे आभार देंगे? दूसरा, आपकी पार्टी के कई जिला पार्षद सिंबल पर जीते थे। देखिए, कल ही तो टिकट मिला और फॉर्म भरने के लिए जल्दी हो गया, साथियों को मैसेज भी दे पाया। मैं बहुत सारे आपके सामने भी माइक से भी कह रहा था कि बहुत सारे साथियों को मैं मैसेज नहीं दे पाया। अब हमारे जिला अध्यक्ष बैठे हैं, हमारे सीनियर बैठे हैं, उन पार्टी के तमाम साथियों को साथ चलाने के लिए तो इनकी जिम्मेदारी है, बाकी आवाम को, वोटरों को काम मनाने की मेरी जिम्मेदारी है। दो भाई आमने सामने हैं, कैसे देखते हैं? दो भाई आप पहली बार नहीं हुए कासिम जी। हम 1996 में भी आमने सामने हुए, जब 3 भाई थे। 2009 में भी 3 भाई थे हम, और अब 24 में 2 हैं। उन 2 इलेक्शनों में, 2 चुनावों में मेरे पास टिकट नहीं था, मैं निर्दलीय चुनाव लड़े। इस बार मेरे पास भारतीय जनता पार्टी का सिंबल है, राष्ट्रीय पार्टी है, दुनिया की, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। मुझे कार्यकर्ताओं की फौज मिल रही है, सहयोगी साथी मिल रहे हैं, इसमें तो मुझे चिंता की बात ही नहीं है। जब मैंने निर्दलीय में उनको पछाड़ रखा है, चाहे बेशक मैं चुनाव नहीं जीता उनके मुकाबले पे, लेकिन उनको वोट में मैंने पिछाड़ रखा है, जीता कोई चौथा और। मोहम्मद इलियास और रईसा खान ही जब से ये सीट वजूद में आई है, विधायक बनते रहे हैं जी। आज सबसे बदतर हालात है, 10 साल आपकी पार्टी में सत्ता में रही है, कैसे देखते हैं? देखिए, ये कमी तो हम मानता हूँ, मैं सच्ची बात कहने वाला आदमी हूँ। जो विकास का मामला है, जो सड़कों का मामला है, खास तौर से उस पर हमारी सरकार की तरफ से कमी हुई है, इसका मैं मानता हूँ।
अगर आपको मौका मिलता है, सरकार बनती है, आप विधायक चुने जाते हैं, तो क्या मेवात का और पुराना का पिछड़ापन दूर होगा? बिल्कुल, ये यकीन आपको दिलाता हूँ। एक बार पहुंचा तो दो आप लोग सब मिलकर। क्या संदेश देना चाहते हो आप जनता को? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, मरहूम चौधरी सरदार खान के नक्शे कदम पे मैं काम करूंगा। जैसे उन्होंने, चाहे वो एजुकेशन के मामले थे, चाहे रोजगारी के मामले थे, बच्चों में जो एक ललक लगी, उससे पहले तो मेवात में सरकारी नौकरी कोई करना नहीं जानता था। स्पेशल भर्तियां करवाई, चाहे वो फौज के लिए हो, चाहे हरियाणा पुलिस के लिए हो, स्पेशल डिपार्टमेंट बनवाए। उन्होंने मेहनत करी, उनमें सलीका था। आज मेरे अंदर, मुझे उम्मीद है कि मेरी पार्टी ने जैसे मेरी ऊपर विश्वास जताया, मुझे अपनी पार्टी से उम्मीद है कि जब मुझे आप लोग चुनाव, आपके सहयोग से चुनाव जीत जाऊंगा, तो जो योजना में लेके अपने मुख्यमंत्री जी के पास लेके जाऊंगा मेवात के लिए, उनको पास करवाऊंगा। लगाया है, कमल खिलाने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। कमल खिलाने को लेकर कितनी आश्वस्त है आप? सबसे पहले तो मैं सभी मीडिया बंधु का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आपने देखा है कि जिस तरीके से यहाँ जनसैलाब आया है और बहुत दिनों से एक बदलाव चाहती है जनता, और वो बदलाव हुआ है, तो निश्चित रूप से हम लोगों को पूरा विश्वास है कि अब की बार कमल खिलेगा और निश्चित रूप से हमारे अजीज भाई विधानसभा तक पहुंचेंगे। रंजीता जी, आपके कुछ साथी टिकट मांग रहे थे, नाराज होकर अब कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं, कुछ अभी भी मंच साझा नहीं कर रहे, ऐसे लोगों को मनाने के लिए क्या करेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जिसमें कोई भी नाराज नहीं होता। सब एकजुटता से काम करते हैं, सभी मिलजुल करके एक संगठन से काम करते हैं, तो इसमें कोई भी नाराज होकर के नहीं जा रहा। आज कृष्णपाल गुर्जर जी को नामांकन सभा में आना था, क्या वजह रही वो नहीं पहुंच पाए? सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बताऊं कि मंत्री साहब निश्चित रूप से आने वाले थे, लेकिन उनकी मीटिंग आ गई थी, इस कारण से वो नहीं पहुंच पाए। और फिर कभी कोई सभा होगी तो निश्चित रूप से मैदान में आ गए और भाजपा के बहुत सारे पार्षद, जिला प्रमुख सब नाराज कर रहे हैं। कल तक जो लंबी चौड़ी भीड़ दिखती थी, आज आधी रह गई है, कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जब आज आया हूँ और एजाज भाई का हम सब ने मिलकर जो नॉमिनेशन कराया, बहन रंजीता कोली जी हैं, हमारे सांसद रामस्वरूप जी हैं, भानराम जी हैं, हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी, महामंत्री हैं, चाहे मंडल अध्यक्ष हैं, चाहे सारी हमारी मंडल से लेकर बूथ अध्यक्ष से लेकर की जो टीम है, सारी इसके अंदर में लगी और सबका साथ मिलकर के आज हम काम कर रहे हैं। और आज आपने देखा होगा, मैं खुद विश्वास नहीं कर रहा था कि मुझे अपेक्षा थी कि मेरी अपेक्षा से ज़्यादा जो आज गैदरिंग देखने को मिली है भाई एजाज भाई से रात 1-1:15 बजे के आसपास बात होना, और उसके बाद इतनी 1800 गाड़ियों का काफिला, और उसके बाद ऐसे बारिश के अंदर में रोड शो के अंदर में जो ये कार्यक्रम हुआ है, उसके लिए मैं साधुवाद देता हूँ पुन्हाना की जनता का और भाई एजाज जी का और इनकी पूरी टीम का। और इससे बिल्कुल स्पष्ट है जो आपने अभी पूछा था कि दो परिवारों का, दो लोगों का हमेशा यहाँ पर राज रहा है। इस बार निश्चित रूप से यहाँ पर बदलाव होगा, जनता बदलाव चाहती है। हरियाणा के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के अंदर में उनका विश्वास है, जो काम किया है, जो हमने धरातल पर काम किया है, उसको लेकर जनता में इस बार पूरा मन बना लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का हम यहाँ से जो प्रत्याशी भाई एजाज अहमद है और नूह की तीनों विधानसभा सीटों से हम यहाँ से बना करके जिता करके भेजेंगे। प्रधान जी, कल तक आप कहते थे पंचायत समिति के चेयरमैन हमारे हैं, पार्षद हमारे हैं, जिला प्रमुख हमारा है, अब वो सभी लगभग नाराज है। अगर वो राजी नहीं होते तो क्या उन पे कार्रवाई का हथौड़ा चलेगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अभी कल 2 बजे टिकट डिक्लेयर हुई और निश्चित रूप से टिकट मांगने वाले, मैंने जैसे पहले बताया, 8 से 10 लोग होते हैं। गुस्सा स्वाभाविक है कि हर एक आदमी के मनसा होती है कि भाई मैं चुनाव लड़ूं, और टिकट चूंकि एक है, सेंट्रल जो कमेटी है वो भी और स्टेट कमेटी है वो भी अपने सारे चीज़ों को समीकरण बैठा करके एक ही टिकट एक है, एक कोई देती है। बाकी जो लोग नाराज हैं, हमारी उनसे बात भी चल रही है, हमने की भी है और उनको करेंगे, और वापसी हमारे साथ वो कंधे से कंधा मिला करके पार्टी को आगे बढ़ाने में वो अपना पूरा योगदान इसके अंदर में देंगे। नहीं मानते तो क्या रणनीति है? देखिए, वो नहीं मानने वाली तो अभी तो कोई बात नहीं है। अगर कोई ऐसी बात होगी तो जो उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे।
नूह विधानसभा की जिम्मेदार भी है, लेकिन आज हमारे नरेंद्र पटेल जी तोमर जी का मेरे पास फोन आया कि आपको पुनाना में हमारे एजाज साहब को टिकट मिला है, उसके नामांकन भरने में जाना है। और हमारी भरतपुर से लोकसभा की प्रत्याशी और लोकसभा की सांसद रही रंजीता कोहली यहाँ से प्रभारी है। तो आज जो जिस तरह